जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है भगवान को पाने के बाद क्या होता है? क्या वाकई में पुनर्जन्म से मुक्ति संभव है? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए शुरुआत करते हैं अध्याय 8 श्लोक 15 दिव्य ज्ञान से। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नापनुवन्ति महात्मन संसिद्धिं परमाम गता। हे अर्जुन, जो महान आत्माएं मेरी शरण में आ जाती हैं वे फिर से इस नश्वर संसार में जन्म नहीं लेती, जो कि दुखों का घर है और अस्थायी है। वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अर्थात पुनर्जन्म या यह संसार दुखों का घर है। यहाँ जन्म लेने वाला हर प्राणी दुख और कष्ट अनुभव करता है। सच्चे भक्त जो महात्मा होते हैं वे इस नश्वर संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। जो व्यक्ति मन से भगवान की शरण लेते हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। वे परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इस श्लोक के रहस्य को आज की इस कथा से जानेंगे, जो कि है एक साधारण सी चिड़िया की असाधारण मोक्ष यात्रा, जो आपको जीवन का गहन सत्य बताएगी। बहुत पुरानी बात है। बहुत समय पहले एक महान ऋषि एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। वे हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते और संसार की माया से दूर रहते थे। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया उनके पास आई और बोली, हे ऋषिवर, मैं बार बार जन्म लेती हूँ, कभी इंसान बनकर, कभी पशु बनकर, कभी पक्षी बनकर। हर जन्म में कोई न कोई दुख जरूर मिलता है। क्या मैं कभी इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकती हूँ? ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा, हे चिड़िया, जब तू ईश्वर को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लेगी तब तेरी आत्मा उसी में लीन हो जाएगी। तब तुझे फिर से कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा। चिड़िया बोली, क्या एक छोटी सी चिड़िया भी भगवान को पा सकती है? ऋषि ने उत्तर दिया, प्रेम, भक्ति और समर्पण से कोई भी भगवान को पा सकता है, चाहे वह चिड़िया हो, मानव हो, कोई और प्राणी। बस एकाग्रता और सच्ची लगन होनी चाहिए। इसके बाद वह चिड़िया हर दिन भगवान का नाम जपने लगी, ध्यान करने लगी। कुछ समय बाद वह शरीर छोड़कर भगवान के धाम चली गई और फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आई। इस श्लोक से श्री कृष्ण भगवान हमें संदेश देना चाहते हैं, संसार दुखों का घर है, मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति ही सच्चा सुख है। जो जीवन भर ईश्वर की भक्ति करता है उसके लिए यह संसार ठहराव नहीं, केवल एक यात्रा बन जाती है और मोक्ष यात्रा का अंत है। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।